हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 29 मई ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं शहाबुद्दीन कलीम बाराबंकी से, मदन सिंह हमीरपुर से, रोहित सिंह सीतापुर से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, आप सभी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस क्लास का PDF आप सभी www.triplec.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं, बट हम सभी प्रश्नों को शामिल नहीं कर पाए हैं। तो कुछ शेष प्रश्न हैं जो कल की क्लास में शामिल करेंगे। कल मॉर्निंग की क्लास में उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है IPv4 कितने बिट का होता है। IPv4 कितने बिट का होता है, यहाँ पे साइज़ पूछा है। और आपके एग्जाम में कई बार IPv4 से पूछता है क्वेश्चन, कई बार IPv6 के बारे में पूछता है। तो अगर हम IPv4 की बात करते हैं तो ये 32 बिट का होता है और 6 128 बिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 32 बिट का होता है। कभी कभी ये बिट ना पूछ करके बाइट में पूछते हैं कि IPv4 कितने बाइट का होता है। तो जब आपसे बाइट पूछें तो 8 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर 4 बाइट हो जाएगा, 4 बाइट का होता है। और अगर 6 की बात करें तो यहाँ पर 8 से भाग कर देना है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 बाइट का होता है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की बताइए। अब अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+B से करते हैं, बट अगर आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं, यानी पेस्ट स्पेशल की एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं, तो Ctrl+Shift+V आपको प्रेस करना पड़ता है। Ctrl+Shift+V से आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर फिर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। और जो साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जो भी साथी नए हैं चैनल पर, आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। यहाँ OTP का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। अगला सवाल है www का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला सवाल है AEPS से एक दिन में कितने फंड भेज सकते हैं। एक दिन में कितना फंड भेज सकते हैं। AEPS का मतलब क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है AEPS का फुल फॉर्म। और आप कितना फ़ंड एक दिन में भेज सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर 50,000 आप एक दिन में भेज सकते हैं। कौन सी मेमोरी अस्थायी रूप से डेटा सेव रखती है। कौन सी मेमोरी ऐसी है जो अस्थायी रूप से, ठीक है, जो टेम्परेरी डेटा को सेव रखती है। तो कौन सी मेमोरी ऐसी है जो अस्थायी रूप से डेटा को सेव रखती है, बताइए। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रैम। रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम आपका होता है, यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, अस्थाई होती है। तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो आपका अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है तो यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कम से कम जूम कितना कर सकते हैं। अब लिब्रियोफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम साइज आपको बताना है, कम से कम जूम कितना कर सकते हैं, बताइए। देखिए, लिब्रियोफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है आपका लिब्रियोफिस का। और यहाँ पर कम से कम जूम आप 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम 3000% आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 5% ये आपको याद रखना है। और इम्प्रेस है क्या, तो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़ॉन्ट साइज कौन सा है, इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है। देखिए ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लिब्रे ऑफिस में कौन सा फ़ॉन्ट होता है या कौन सा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप देखोगे लिब्रे ऑफिस में तो मिनिमम 6 होता है और अधिकतम 96 होता है, बट यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक ऐसे दिए होते हैं, बट आगे फिर एक सीक्वेंस में नहीं होते हैं। आगे कभी क्या होता है 2-2 का गैप होता है, फिर आगे 3-3 का गैप होता है, इस प्रकार से होते हैं। तो ये कह रहे हैं जो ड्रॉप डाउन मेनू होता है ना, उसमें कौन से फ़ॉन्ट साइज नहीं होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 31 दिया गया है, 28 दिया गया है, 29 है और 23 है। तो इसमें कौन सा है ये पूछा है, तो 28 तो है, बाकी सब नहीं है। अब थोड़ा यहाँ पर हम आपको विद प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करें तब आपके समझ में आएगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क पर चलते हैं। कैल्क आपके सामने ओपन है और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये फ़ॉन्ट साइज है आपका। तो यहाँ पर 28 आपको दिख रहा होगा, 28 ये वाला है आपका। 28 से पहले 26 है, यानी 7 गायब है, 27 गायब है। 8 के बाद में 29 नहीं है, 32 है और 36 है। तो 28 यहाँ पर है, इसके आसपास 31 भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ पर दिया गया है 31, 29, 23, तो ये नहीं है, 28 ही वहाँ पर केवल दिया गया है। ओके, अगला सवाल है AEPS में P का क्या अर्थ होता है। AEPS में P का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर P फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। अपना पासवर्ड नंबर किसको बताना चाहिए, आप अपना पासवर्ड किसको बता सकते हैं, दोस्त को, पत्नी को, बच्चों को, या फिर किसी को नहीं। तो अपना पासवर्ड नंबर किसको बताना चाहिए, आंसर में डी करना पड़ेगा, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। यहाँ पर कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो अगर आप टेबल को डालना चाहते हैं तो मेनू अगर आपसे पूछें तो टेबल मेनू में आपको जाना पड़ेगा, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F12, कंट्रोल F12 से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए CVV नंबर जरूरी है। ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए CVV नंबर जरूरी है। विदाउट CVV नंबर आप डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। CVV नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है पैसे निकालने के लिए, और कई बार CVV पूछते हैं कितने डिजिट का होता है, तो 3 डिजिट का होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। साइड बार किस मेनू में होती है, आपको बताना है साइड बार कौन से मेनू में होती है। तो अगर हम साइड बार की बात करें, यह आपको व्यू मेनू में मिलता है। साइड बार कहाँ मिलेगा, व्यू मेनू में मिलेगा। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं और यहाँ देखो व्यू मेनू पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा व्यू मेनू पे, और यहाँ पर आपको मिलेगा साइड बार। ये दिख रहा है आपको साइड बार, कंट्रोल F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, साइड बार को हाइड या शो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है पेज 11 इंच चौड़ा है और 8.5 इंच लंबा है, तो यह पोर्ट्रेट होता है। यानी अगर चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, 11 है, और लंबाई की बात करें तो कितनी है, 8.5 है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, पोर्ट्रेट होगा। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी 11 है, लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी 8.5 है। तो क्या होगा, यह आपका पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप मोड होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर चौड़ाई में कितना है, 11 है, यानी ऐसा कितना है, 11 है, ये वाला 11 है, और ये कितना है, हाइट कितनी है, तो हाइट है आपकी 8.5, तो ये क्या होगा, पोर्ट्रेट नहीं होगा, ये लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पर वी आपका सही होगा। VR का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है VR का फुल फॉर्म। तो VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। VR का मतलब होगा वर्चुअल रियलिटी। अगला सवाल है साटा का फुल फॉर्म क्या होता है, साटा का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या होगा। देखिए साटा हार्ड डिस्क आती है और साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है G2G क्या है, व्हाट इज G2G।
G2G की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा, ऑप्शन पहला आपका सही होगा। इंस्टाग्राम फीड में कितनी लेंथ की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? अगर हम इंस्टाग्राम फीड की बात करें तो वहाँ पर कितने लेंथ की वीडियो को अपलोड किया जा सकता है? सही जवाब होगा 60 सेकेंड। आप मैक्सिमम 60 सेकेंड की वीडियो इंस्टाग्राम फीड में देख सकते हैं। अगर इससे बड़ी फाइल है तो फिर प्रोफाइल में आपको दिखेगी। इंस्टाग्राम फीड में 60 सेकेंड की वीडियो यानी 1 मिनट की वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? इसमें आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। कौन सी यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है? तो रैम, रोम ये सब आपकी प्राइमरी हैं। डी रैम आपका रैम का ही एक टाइप है। HDD जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, तो यह आपकी कैसी है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो आंसर में पहला आपका राइट होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? इसमें से किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो अगर हम देखें रैम को, तो रैम के अंदर आपका एक तो डी रैम होता है और दूसरा आपका यस रैम होता है। डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम और यस रैम का मतलब स्टैटिक रैम। यहाँ डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। कैल्क में अधिकतम फंड साइज 90 PT यानी 90 पॉइंट का होता है। तो लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम साइज अभी मैंने दिखाया था कितना होता है? अधिकतम साइज आपका 96 होता है और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं 90, तो गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल है, AEPS में किसके वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है? अगर आप AEPS से लेन देन करते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से लेन देन करते हैं, तो किसके वेरिफिकेशन की, है ना, वेरिफिकेशन किसका होता है? बैंक अकाउंट, IFSC, बायोमेट्रिक और वोटर ID। यहाँ पर सही जवाब होगा बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक करना पड़ेगा तभी आप इस सर्विस का लाभ उठा पाएंगे, इसके माध्यम से आप कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। व्हाट्सअप एक है डैश, व्हाट्सअप एक डैश है, ठीक है, यहाँ पे है होगा। तो यहाँ पर क्या है? व्हाट्सएप किस प्रकार का है? ऑप्शन बी इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आपका व्हाट्सएप आ जाएगा। 24 कहता है 200 रुपये के नोट का रंग कैसा होता है? कलर पूछता है एग्जाम में कई बार। तो यहाँ पर अगर 200 रुपये के रंग की बात करें तो कैसा होगा? ब्राइट येलो होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्या ये सही है? ट्रू फॉल्स में आंसर करना है, तो यहाँ पर ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जिनका भी कल एग्ज़ाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, और जो भी प्रश्न आपको याद रहें आपके एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर info.CCC/study पर आप मेल कर सकते हैं। info.CCC/study@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारा पैड कोर्स लेना है तो आप CCC जुलाई एग्ज़ाम के लिए फतेह बैच 7.0 एनरोल कर सकते हैं, और अगर जिनको जून वाला बैच चाहिए तो 6.0 बैच आप ले सकते हैं। दोनों बैच पर हमने संडे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दिया था। इस ऑफर के तहत इस बैच को केवल और केवल 299 में आप बाय कर सकते हैं। ये ऑफर केवल संडे तक के लिए मान्य था, लेकिन आज रात 11 बजे तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो आज रात 11 बजे तक भी आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप सबको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा। कोड है आपका संडे। तो आपको जैसे ही संडे आप कोड लिखेंगे, संडे को ओपन कोड अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और बैच आपका 299 का हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।